और राजा परीक्षित अपना राजपाट त्याग करके और गंगा के तट पर पहुंचे। सभी महात्माओं से पूछते हैं, मरण धर्मा किम कर्तव्या, महाराज मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु मरण धर्मा किम कर्तव्या, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये संसार कैसा है, जो इस संसार में आया है उसका जाना सुनिश्चित है। वो जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। जो यहां पर आया है उसका जाना सुनिश्चित है प्यारे। और कितने दिन हैं? 7 ही दिन हैं। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना। रविवार से लेकर के और सोमवार तक, संडे से लेके मंडे तक, 7 दिन में सबको जाना है। राजा परीक्षित को तो ये पक्का था कि 7 दिन के पहले नहीं जा सकते, उनको ऐसी शराब थी कि 7 दिन बाद ही जाओगे। हम आपका तो कोई पता ही नहीं है कब चले जाए महाराज। जैसे ही पूछा, सुखदेव जी महाराज कहते, वरियान से ते पिशना हितों लोक हितों निपा, आत्मविस्मृता पुंसा सोतव्यादिसुया परा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, वर्यानशते प्रश्नः, राजन जो आपने ये प्रश्न किया है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जीव मात्र का कल्याण इसी में है। जैसे ही कहा, बोले सबसे पहले क्या करें। बोले यदि मानव तन मिल गया ना प्यारे, तो ये बड़े भाग हैं। मानव तन कहते हैं 84 लाख योनियों को भोगने के बाद यह मानव तन प्राप्त होता है प्यारे। सबसे पहले क्या करें। बोले इस परमात्मा को पाने की चेष्टा करें। वो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को, उस वस्तु को क्या करें। बोले चाहे उसको पाने की चेष्टा करें। जिस प्रकार हम लोग जब भोजन करना होता है ना, तो पहले भोजन बनाते हैं, इसके बाद भोजन हम लोगों को प्राप्त होता है। तो कर्म करना पड़ेगा प्यारे। यदि उस परमात्मा को पाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। बोले उसके बारे में जानना पड़ेगा। जाने बिनु ना होय परते ते, जाने बिनु ना होय परते ते, जाने बिनु ना होय परते ते, बिनु परते ते होय नहीं प्रीति, बिनु परते ते होय नहीं प्रीति, बिनु परते होय नहीं प्रीति, बिनु परते होय नहीं प्रीति। अस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान सरोज,
कर्तव्यश्चया भवान्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाबा तुलसीदास ने भी लिखा और भागवत जी में आया, क्या आया? तस्माद् भारत सर्वात्मा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते सबसे पहले क्या करें? बोले उस परमात्मा के बारे में भी जानना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले श्रोतव्याकृतितव्यश्च। सबसे पहले क्या करें? श्रोतव्या। श्रोतव्या का मतलब सबसे पहले उस देवता के बारे में या उस परमात्मा के बारे में सुनना प्रारंभ करें। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में हम आप सुनते हैं ना, कहने लगते ना, बोले भैया वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत सज्जन व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के बारे में हम आप उसकी महिमा को सुनते हैं, तब सबसे पहले क्या करना है? बोले उस परमात्मा के बारे में सुनना प्रारंभ करें। बोले महाराज क्या सुने? बोले उस परमात्मा के भजन के बारे में, उन कथाओं को बोले जब हम श्रवण करेंगे ना, उसके बारे में जब हमको ज्ञात होगा तो क्या होगा? बोले पहले सुने, फिर क्या करें? बोले जब उसको जानने लगे, उसका नाम जानने लगे तो क्या करें? बोले कीर्तन करना प्रारंभ कर दें। श्रोतव्या। दूसरा शब्द क्या आया? कीर्तितव्यश्च। क्या करें? बोले परमात्मा का कीर्तन करना प्रारंभ कर दें, स्मरण करें। जब कीर्तन में आपका मन लगने लगे ना, फिर क्या करें? बोले नेत्रों को बंद करके उस परमात्मा का चिंतन करें, स्मरण करें। अब जब स्मरण, जब आपकी परमात्मा आपके हृदय में विराजमान हो जाए, या आपको परमात्मा के बिना रहा नहीं जाए। जैसे हम लोग किसी व्यसन में फंस जाते हैं ना, किसी भी प्रकार के व्यसन में फंस जाते हैं। अब यदि वो चीज हमारे पास नहीं है, मान लीजिए कोई बीड़ी पीता है उदाहरण के तौर में, अब उस व्यक्ति की यदि बीड़ी रात्रि में बढ़ा गई ना, खत्म हो गई, अब उसको पता है कि अमुक व्यक्ति वहां पर रहता है, तो वो रात्रि में जागेगा और उनके पास जाएगा, दद्दा ले होगा। जिस प्रकार हम आप इस संसार के व्यसनों में लगन लगा लेते हैं ना, इसी प्रकार यदि लगन हम परमात्मा के प्रति लगा देना तो हमारा जीवन ही संभल जाएगा। प्यारे जी, मानव तन जो हम लोगों को मिला है ना, मानव तन बहुत दुर्लभ है प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते सोने काल ऋषियों से, राजा परीक्षित से कहते, राजन यह मानव तन ऐसे नहीं मिल जाता, 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात यह मानव तन मिलता है। जिस मानव तन को हम लोग किसमें लगा देते हैं? खाने और सोने में निकाल देते हैं प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मानव तन इतना दुर्लभ है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी लिखा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ बड़े भागो। अच्छा ही बताओ, तुलसीदास बाबा भी तो लिख सकते थे, बड़े भाग हाथी तर बाबा, हाथी तो हम लोगों से 1000 गुना बड़ा होता है। उसका भजन, उसका वेट और हम आपका वेट किया जाए, भजन किया जाए, उसको यदि तोला जाए, हम आपको तोला जाए तो 1000 गुना बड़ा निकलेगा हम आपसे। लेकिन तुलसीदास बाबा ने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, कुत्ता तन पावा, कुतिया तन पावा। क्यों नहीं लिखा भैया? कुछ और भी तो लिख सकते थे भैया। संसार में जितनी और वस्तुएं हैं ना, सब वस्तुओं में ज्ञान नहीं होता।
लेकिन मनुष्य का ये जो तन है ना, ये पंच भौतिकी जो ये शरीर है, कितना सुंदर ढांचा, इस तन को पाने के बाद हम आपको ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि हमारा है, ये पड़ोसी का है, ये हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इस मानव तन को पाकर के जो मोक्ष रूपी ताला है ना, जो स्वर्ग में ताला लगा हुआ है, इस मानव तन से उस ताले को हम आप खोल सकते हैं। अन्य योनियों में उस परमात्मा की प्राप्ति हम आपको नहीं हो सकती। प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते, बोले उस परमात्मा का चिंतन करना प्रारंभ कर दें। जब परमात्मा का चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे ना, तो क्या होगा? बोले उस परमात्मा में आपका मन लग जाएगा, और मन लगने के बाद जब परमात्मा के प्रति आपके मन में लगन लग जाएगी, बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। अब महाराज जब परमात्मा के प्रति मन में लगन लग जाएगी ना, तो क्या होगा? वो परमात्मा अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। राजन, आपके पास तो 7 दिन हैं, आपके पास 7 दिन हैं। राजा खटवांग हुए, रामचरितमानस में कथा थी, एक मुहूर्त में महाराज और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। राजन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। डॉक्टरों की अपनी अपनी एक कला होती है। किसी डॉक्टर के पास आप जाए ना, अरे भैया आप यदि 10 मिनट और नहीं आते ना, तो आपका तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता। व्यक्ति पैसे ही घबराया हुआ है, क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, और डॉक्टर ने और उसका बीपी हाई कर दिया महाराज। और कोई कोई डॉक्टर की एक कला होती, भैया बिल्कुल चिंता मत करो, परमात्मा हमारा ठाकुर, हमारा कन्हैया, हमारे राघव सब अच्छा करेंगे, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। छोटे सी तो बीमारी है, ठीक है, उसको जाना है, लेकिन उसको नहीं भी जाना होगा ना, और आपने उससे कह दिया भैया 5 मिनट नहीं आते ना, तो आपका तो सीताराम सत्य हो जाता महाराज। उसको नहीं जाना था, उसके बाद वो घबरा गया, उसका बीपी बढ़ा और राधे राधे हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पास तो 7 दिन हैं, परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जैसे ही कहा महाराज, सबसे पहले क्या करें? बोले अपने शरीर को क्या करें? अपने काबू में करें। सबसे पहले क्या करें? बोले अपने आसन को जीतना है। जित सनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, स्थूले भगवत रूपमा मनः संदायया ध्येयमा। पहला नियम क्या बनाए? जितस्सनो, अपने आसन प्रतिदिन एक नियम बना ले कि चाहे 1 मिनट का समय लगे, 1 मिनट का समय मिले, जिस देवता को आप मानते हैं उसके पास 1 मिनट के लिए हमको बैठना है। बैठने का समय नहीं है तो 1 मिनट के लिए उसके सामने जाकर के उसको नमन अवश्य करना है, प्रणाम अवश्य करना है। सबसे पहले क्या करें? बोले नियम बनाए, जितस्सनो जितश्वासो। दूसरा नियम बताया, जितस्सनो जितश्वासो, अपने श्वासों पर, अपने मन पर क्या करें? धीरे धीरे काबू करना प्रारंभ कर दें। जित संगो, प्यारे संग का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। संग, कैसे लोगों का संग करें? जो परमात्मा में या जो परमात्मा के प्रति जिनका भाव हो, उन लोगों का संग करना प्रारंभ कर दें। मैंने कल या परसों की कथा में बताया था कि यदि आप महाराज खेलने वालों के साथ रहने लगे ना, नहीं आपको खेलना आता, धीरे धीरे आपको खेलना आने लगेगा। यदि महाराज आप
आनंद आ गया। यदि आप जिस प्रकार का संग करेंगे, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्यारे जिस प्रकार के जिन लोगों का आप संग करेंगे ना, जिन लोगों का जैसा आप संग करोगे, वो व्यक्ति अपने आप कुछ वस्तु नहीं लेते, लेकिन एक दिन कहेंगे थोड़ी सा लो ना, बहुत अच्छा होता। ये जो नींद आ रही है ना, नींद नहीं आएगी। पहले 2 दाने आपको खिलाएंगे, 2 दाने डाल लो, कुछ नहीं होगा, बोलोगे तो निकाल देना। अब पहले 2 दाने खिलाएंगे, फिर उसके बाद अरे बोल थोड़ी सा, अब 4 खिलाएंगे, और धीरे धीरे महाराज ऐसी लत लग जाएगी कि अब उसको आप पॉकेट में डाल करके चलने लगेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन क्या करें? बोले ऐसे लोगों का संग करें जो परमात्मा में लगे हों, या जो परमात्मा का भजन करते हो, कीर्तन करते हो। जित संगो, हम नहीं करे, भागवत जी कह रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते स्थूले भगवत रूपे है। बोले इस प्रकार से जब आप परमात्मा में लग जाएंगे ना, तो क्या होगा? बोले आपका मन जैसे शरीर नियम बनाते जाओगे, उसी प्रकार आपका ये शरीर बन जाएगा। हम आप कहने लगते ना, महाराज हम अमुक वस्तु के बगैर रह नहीं सकते। भैया क्या आपका अपना शरीर है, आपके मन में या आपके काबू में नहीं है, तो आपका क्या होता फिर? यदि आपका शरीर ही आपके हाथ में नहीं है, तो आपका तो जीवन बेकार है, आपको तो धिक्कार है प्यारे। इस प्रकार से जब कहा, बोले और क्या करें? बोले महाराज सत्य का आचरण करो, अच्छे लोगों का संग करोगे ना, तो अपने आप आपके अंदर आचरण अच्छे हो जाएंगे। सत्यम चेतो किमो कशिपो प्रयाह। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने जिस प्रकार से आपका मन कहे उस प्रकार से आप ना करें, जिस प्रकार आप करना चाहें उस प्रकार से आपका मन करे। जैसे ही कहा महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते इस प्रकार से परमात्मा में अपने मन को लगा लें कि परमात्मा के बिना, जिस प्रकार आप उन विष्णु के बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार आप परमात्मा के बिना ना रह सकें। और जब आपके मन में इस प्रकार परमात्मा के प्रति लगन हो जाएगी ना, तो आपका ये जीवन धन्य हो जाएगा। यही आपका मानव तन पाना सफल हो जाएगा। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, किसी कवि ने लिखा। कहाँ गए नारायण, बुलाना ही तो। श्री राधे भैया, यहाँ आइए नारायण। लखन जी, ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। प्यारे की
जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय हो प्यारे की। प्यारे की बहाने बड़े प्रेम और भाव से दानी की सेवा करते हुए सुख दुख की गाड़ी पे लड़ाती है, सुख दुख की पटली पे दौड़ लगाती है, की पटरी दौड़ लगाते हैं, मंजिल तक हम सबको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हम सबको पहुंचाती है। की पटरी रेल लगाते हैं, ओ मंजिल तक हमको ये पहुंचाते हैं। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला लेना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल हो। प्यारे की बहाने
सिंगल का ही खेल है, सारा ये सिंगल का ही खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल हो, कभी कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। मशीन तक बेच डालू मशीन हम कहा के लाइट मशीन में का से आज तुम पेगा कुछ को बताओ ना क्या बोल वृंदावन हरिलाल की जय हो। सो दी बताओ जाए तो सही बात है कि श्री मंगवा है कुआ कर देता है वहां दे सुखदेव जी महाराज ले अब डाल लो